हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है नीट 2024 का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड भी ऑफिशियल होना चाहिए, ओरिजिनल, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा ये चल रहा है कंट्रोवर्सी, तो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। सेकेंड आता है नीट का स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड जो ओरिजिनल होता है ये हमको रखना है और इसकी 3-3 कॉपी रखना है, क्योंकि पूरे एक सेट वहाँ पे कॉलेज में जमा हो जाएंगे और उसकी तो फोटो कॉपी जमा हो जाएंगे, तो हमारे पास भी कुछ चाहिए, इसलिए हमको एक फोटो कॉपी करवा के रखना है। थर्ड डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं तो वो है क्लास 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो हमको स्कूल से मिली, और मार्कशीट भी ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपको पूरे 4 साल तक दिक्कत आ सकती है, आपकी डिग्री जा सकती है। तो जो आपका जो ओरिजिनल जो क्लास 10th की मार्कशीट है ना, वो तो कॉलेज में जमा हो जाएगी और इसकी 2 कॉपी जमा हो जाएगी, तो आप इसकी 3 फोटो कॉपी करवा के रख लीजिए ताकि एक आपके पास रहे। अब नेक्स्ट फोर्थ हम बात करते हैं पासवर्ड साइज फोटो। तो आपको 8 तो आपके कॉलेज में लगेंगे, और ये पासवर्ड साइज फोटो वो होने चाहिए जो आपने नीट के एप्लीकेशन को फिल किया था उस टाइम, जो आपने दिया था ना, वही पासवर्ड फोटो होने चाहिए। और 8 से आप ज़्यादा ही करवा लोगे, क्योंकि बाद में इनरोलमेंट में और स्कॉलरशिप में भी ये लगेंगे, तो आप 8 से ज़्यादा ही फोटो प्रिंट करके रख लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफाइंग प्रूफ, मतलब हमारा जो पहचान पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड को छोड़कर कुछ भी चलेगा, वोटर आईडी चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, बट पैन कार्ड सबके पास मिल जाता है, इसलिए मैंने पैन कार्ड को बोला है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट में जो नाम है ना, स्टूडेंट का नाम में स्पेलिंग, सरनेम सारे एक जैसे होने चाहिए। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के नाम तो सही होते हैं, लेकिन पापा के नाम भी करेक्ट होने चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट में आपका, आपके पापा का, आपकी मम्मा का नेम सेम होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लास 12th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, जो ओरिजिनल होना चाहिए, और इसकी भी हमको 3 कॉपी तैयार करके रखनी है। ओरिजिनल आपके कॉलेज में जमा हो जाएगा और 2 फोटोकॉपी जमा होगी, तो एक आपको एक्स्ट्रा करवानी होगी ताकि आपको कभी बाद में जरूरत पड़े तो आप इसका यूज कर सके। और ये रिजल्ट ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए जरूरी है, जनरल वालों के लिए हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। बट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि अपनी कास्ट चेंज करवा लेते हैं, लेकिन अगर आपके एक भी डॉक्यूमेंट में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक आई ना, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आप नीट से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो आप ध्यान रखिए कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही दें। नेक्स्ट आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र। ये आपको काउंसलिंग करवा रहे हो तो उसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट आपको ये फिर भी तैयार करके रखना है। और सभी डॉक्यूमेंट में नाम की स्पेलिंग, पापा के नाम की सरनेम सभी में सेम होना चाहिए। और ये डेट मतलब ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ज्यादा पुराना होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पुराना है तो आप अभी नया बनवा लीजिए। फिर हम बात करते हैं हमारे इनकम सर्टिफिकेट, मतलब आय प्रमाण पत्र। ये पापा का होता है, पापा का बनता है, तो ये भी आपको ओरिजिनल है, और इसका भी आपको 3 सेट तैयार करके रखना है, क्योंकि ओरिजिनल आपका कॉलेज में जमा होगा और बाकी आपको आपके पास रखना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट ये मतलब आपने कितने साल ड्रॉप लिया, या आपने नीट की एग्जाम के बाद किसी और कॉलेज में तो एडमिशन नहीं लिया, या डायरेक्ट आपका एडमिशन है। गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ड्रॉप दिया था नीट की स्टडी करने के लिए, 12th के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको ये गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। और ये गैप सर्टिफिकेट आपके डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट से या कहीं से भी आप इसको नोटरी करवा के बनवा सकते हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसकी आपको जरूरत होगी। लास्ट हम बात करते हैं हमारे स्कूल से जो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी हमको लेके रखना है और हमको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसका मतलब ये है कि हमने इस कॉलेज में स्टडी की, अब हमें स्कूल कॉलेज छोड़कर दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, उसको बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा आता है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये स्कूल वाले हमारे बारे में अच्छा अच्छा बातें लिख के दे देंगे, हाँ इनका नेचर अच्छा था, ये वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर थर्ड आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल से मिल जाएगा, या जिन बच्चों ने कॉलेज किया है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज से मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।